हेलो दोस्तों, ये वीडियो जेड डायनेस्टी की एक नॉवल एक्सप्लेनेशन है। इसमें मैंने चैप्टर 1 को कवर किया है, तो आप इसे सुन सकते हो। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। बहुत पहले जब मनुष्य ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक विचित्र और शत्रुतापूर्ण दुनिया देखी। गड़गड़ाहट की आवाज, बिजली की भयानक चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, विनाशकारी बाढ़। प्रकृति की ये शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि मनुष्य ने महसूस किया कि वे किसी एक व्यक्ति की शक्ति से परे हैं। उन्हें लगा कि दिव्य प्राणी 9 स्वर्गों में रहते हैं और राक्षस महान पृथ्वी के नीचे नरक में। और इस तरह दिव्य प्राणियों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली गईं। अपनी दुनिया को समझने के लिए मनुष्य ने इन देवताओं की पूजा करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान बनाए। प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी मृत्यु की ठंडी पकड़ से बच नहीं पाया है। हर कोई जीवन की खुशियों के लिए तरसता है और मृत्यु से डरता है, और इस डर के कारण मनुष्य अमरता की खोज में लग गया। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन फिर भी उसने सभी जीवित प्रजातियों पर प्रभुत्व जमाया है। और इसका रहस्य ये है कि वे अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने अमरता की खोज जारी रखी। लेकिन कहानियां हैं कि कुछ ताओवादियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण को देखा। उन्होंने जो सीखा उससे उन्होंने मानवता के भाग्य को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। रहस्यवाद, कीमिया और जादू का उपयोग करके वे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। कहानियां ये भी कहती हैं कि कुछ ताओवादी हजारों साल तक जीवित रहे, शायद अमर भी हो गए। लोग उन्हें देवता मानने लगे और ताओ के मार्ग का अभ्यास करने लगे। शेनझोउ एक विशाल भूमि है, लेकिन केवल केंद्रीय मैदान ही उपजाऊ है। बाकी भूमि खतरनाक और निर्जन है, जहां जंगली जानवर और बर्बर जनजातियां घूमती हैं। कहानियां कहती हैं कि वहां प्राचीन जीव और खोई हुई सभ्यता के अवशेष भी छिपे हैं। आज भी कई लोग ताओ का अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह समझते हैं। शेनझोउ में कई ताओवादी संप्रदाय हैं और वे अलग अलग तरीकों से अभ्यास करते हैं। और क्योंकि उन्होंने अमरता का रहस्य नहीं पाया है, दुनिया कई संप्रदायों और कुलों में बटी हुई है, अच्छे और बुरे दोनों। अमरता एक दूर का लक्ष्य है, इसलिए कई लोग शक्ति और ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज अच्छाई का बोलबाला है और केंद्रीय मैदान अच्छे संप्रदायों और कुलों का क्षेत्र है। और उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली हैं: किंग युन संप्रदाय, तियान यिन मंदिर और फेनजियांग घाटी। और ये कहानी किंग युन संप्रदाय से शुरू। अध्याय 1। किंग युन। बहुत समय पहले मध्य मैदानों पर भव्य किंग युन पर्वत स्थित थे। होंग चुआन नामक एक विशाल नदी पहाड़ के उत्तरी किनारे पर बहती थी, और दक्षिण में यांगचेंग शहर था, जो अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण शहर था। किंग युन पर्वत सैकड़ों मील तक फैले हुए थे, और उनकी 7 ऊंची चोटियां अक्सर बादलों से घिरी रहती थीं। इन पहाड़ों में घने जंगल, शांत झरने, दांतेदार चट्टानें और दुर्लभ वन्यजीव थे। लेकिन इन प्राकृतिक चमत्कारों से भी ज्यादा मशहूर था किंग युन संप्रदाय, जो इन पहाड़ों की तलहटी में स्थित था। यह संप्रदाय 2000 से भी ज्यादा सालों से अस्तित्व में था और आज भी अच्छाई और बुराई की दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे के संप्रदायों में से एक था। किंवदंतियों के अनुसार इस संप्रदाय के संस्थापक जियांग हू मार्शल आर्ट की दुनिया के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपना आधा जीवन निराश और लक्ष्यहीन भटकते हुए बिताया। 49 साल की उम्र में उन्होंने किंग युन पर्वतों की यात्रा की। वहां उन्होंने पहाड़ों की दिव्य सुंदरता देखी और महसूस किया कि यह स्थान स्वर्ग से आशीर्वादित है। उन्होंने पहाड़ों की तलहटी में जाकर ताओ के मार्ग में प्रशिक्षण लिया। एक दिन उन्हें एक गुप्त गुफा में एक प्राचीन अनाम पुस्तक मिली। इस पुस्तक में जादुई और मार्शल आर्ट का ज्ञान था, जो बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने इस पुस्तक से प्रशिक्षण लिया और 20 साल बाद मामूली सुधार के साथ पहाड़ छोड़ दिया। जियांग हू में उन्होंने खुद को एक नायक के रूप में स्थापित किया। फिर वे किंग युन पर्वत लौट आए और किंग युन संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन पुस्तक से जो कलाएं सीखीं वे ताओ के मार्ग के समान थीं, इसलिए उन्होंने एक ताओवादी पुजारी का रूप धारण किया। उन्हें किंग युन का पुत्र कहा गया, और बाद में शिष्यों ने उन्हें किंग युन संत घोषित किया। किंग युन संत 167 साल तक जीवित रहे। उन्होंने 10 शिष्यों को स्वीकार किया और अपनी मृत्युशैया पर उनसे कहा, मैंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में कई जादुई कलाएं सीखी हैं। फेंग शुई मेरा सबसे प्रिय कौशल है। किंग युन पर्वत एक दुर्लभ और धन्य स्थान है और हमें भविष्य में एक शीर्ष स्तरीय शक्ति बनने की अनुमति देगा। मेरे उत्तराधिकारियों को इन पर्वत श्रृंखलाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन किंग युन संत की मृत्यु के बाद अगले 100 वर्षों तक किंग युन संप्रदाय का पतन हुआ। उनके 10 शिष्यों में से कई की जल्दी मृत्यु हो गई और बाकियों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। 50 साल बाद एक बड़ा भूकंप आया और भयानक बाढ़ आई, जिससे संप्रदाय के कई लोग मारे गए। दुश्मनों ने भी हमला किया और उनकी पवित्र पुस्तक चुराने की कोशिश की। ये दुर्भाग्य अगले 400 वर्षों तक जारी रहा। किंग युन संप्रदाय केवल टोंग तियान चोटी, आकाश शिखर को बनाए रखने में सक्षम था, जबकि बाकी 6 चोटियों पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। लोग उन्हें डाकुओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाने लगे। यह किंग युन संप्रदाय के इतिहास का एक काला दौर था। लेकिन 1300 साल पहले
किन युन संप्रदाय की 11वीं पीढ़ी में एक प्रतिभाशाली शिष्य आया जिसका नाम ताओवादी किन ये ग्रीन लीफ ताओवादी था। किन ये एक गरीब विद्वान थे, लेकिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्हें किन यू संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया और उन्होंने जल्दी ही सभी गुप्त कलाएं और ताओवादी तरीके सीख लिए। एक दिन किन ये ने प्राचीन पवित्र मैनुअल से ध्यान और प्रशिक्षण लिया और 13 साल बाद वे एक महान शक्ति के साथ उभरे। उन्होंने 6 चोटियों पर कब्जा करने वाले दुश्मनों को हरा दिया और संप्रदाय को वापस अपनी प्रतिष्ठा दिलाई। किन ये 550 साल तक जीवित रहे। उन्होंने अपने संप्रदाय में कठोर अनुशासन बनाए रखा और 7 शिष्यों को स्वीकार किया, जिनके बीच उन्होंने 7 चोटियों को बांट दिया। संप्रदाय की मुख्य शाखा टोंगतियान चोटी पर आधारित थी। हेयांग के बड़े शहर से दूर माउंट किन यूं की तलहटी में काओ मियाओ गांव, घास मंदिर गांव नामक एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग ईमानदार मेहनती ग्रामीण थे जो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते थे और उसे किन यू संप्रदाय को बेचते थे। किन यू संप्रदाय ने हमेशा पहाड़ों के भीतर के गांवों की देखभाल की थी, इसलिए ग्रामीणों को कोई चिंता नहीं थी। एक दिन आसमान बादलों से ढका हुआ था और माउंट किन यू अंधेरा और भयावह लग रहा था। काओ मियाओ गांव के ग्रामीण यहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ असामान्य नहीं लगा। तभी एक छोटे से लड़के के मुंह से चीखने की आवाज आई। उसका नाम लिन यू था और वो 5 अन्य बच्चों के साथ झांग शियाओफान नामक एक 10 साल के लड़के का पीछा कर रहा था। झांग शियाओफान भागते हुए एक पुराने मंदिर में घुस गया, लेकिन गिर गया और लिन यू और उसके दोस्त उसे पीटने लगे। झांग शियाओफान ने हार मानने से इनकार कर दिया और लिन यू ने गुस्से में उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, ए में तुओफो, जल्दी से अपनी धड़कन बंद करो। एक बूढ़े भिक्षु ने लिन यू के हाथों को छुआ, जिससे उसे बिजली का झटका लगा और वो झांग शियाओफान को छोड़ दिया। झांग शियाओफान ने भिक्षु से पूछा कि वह कौन है। भिक्षु बूढ़ा और झुर्रीदार था और उसने एक पुराना लबादा पहना हुआ था। उसके हाथों में जेड मोतियों की एक माला थी, जिसमें एक फीका और गहरा बैंगनी मोती भी था।